और दूसरा, इनके राज में अभी गुंडई तो इतना हुई कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने देखा महिलाओं तक की साड़ियाँ खींची गई हैं। दरोगा जो रात में चेकिंग करने जाते थे, उनका काम था चेकिंग का, करने नहीं जाते थे। व्यापारी जो वसूली करके अपना पैसा ले आता था, रात में जा करके उसको ब्लैक मनी कह करके, उसका सोर्स नहीं है पैसे का कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, व्यापारी से सारा पैसा लूट लेते थे। ऐसे में एक व्यापारी को जाके पीट करके मार डाला गया। अगर भय मुक्त कोई है तो सत्ता संरक्षित अपराधी, वो भय मुक्त हुए हैं। ये 40 रुपये लीटर डीजल का बढ़ा करके वैक्सीन कितने की दे रहे हैं, एक वायल कितने की आती है। योगी जी ने अभी एक बयान में कहा कि आपने उत्तर प्रदेश को गड्ढा युक्त, भय युक्त, भ्रष्टाचार युक्त, दंगा युक्त, गड्ढा युक्त यूपी छोड़ के आप गए थे। और योगी जी ने कहा कि जब हमारी सरकार आई तो हमने भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गड्ढा मुक्त यूपी दिया है। आप लोग केवल दंगा कराते थे। आज देख लीजिए 4.5 साल में किसी भी प्रकार का, किसी भी संप्रदाय में कोई दंगा नहीं हुआ। एनआरसी की रिपोर्ट है कि अपराध उत्तर प्रदेश में इतना बढ़ा है जिसका कोई जवाब नहीं। गोरखपुर को अभी देख लीजिए कि गोरखपुर में पुलिस के लोग अभी डकैती में पकड़े गए थे, आपको मालूम है, नौसड़ में और बस्ती में वो तैनात थे पुलिस के अधिकारी, और डकैती कर रहे थे, सोने चांदी के व्यापारियों को लूट रहे थे, वो पकड़े गए, जेल गए हैं। और दूसरा, इनके राज में अभी गुंडई तो इतना हुई कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने देखा महिलाओं तक की साड़ियाँ खींची गई हैं, पर्चे छीने गए हैं। गोरखपुर में क्या क्या हुआ आपने नहीं देखा जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। अभी 3-4 दिन पहले रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में दरोगा जो रात में चेकिंग करने जाते थे, उनका काम था चेकिंग का, करने नहीं जाते थे। व्यापारी जो वसूली करके अपना पैसा ले आता था, रात में जा करके उसको ब्लैक मनी कह करके, उसका सोर्स नहीं है पैसे का कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, व्यापारी से सारा पैसा लूट लेते थे और उसमें कमीशन बढ़ता था, बाकी होटल का भी कमीशन रहता था। ऐसे में एक व्यापारी को जाके पीट करके मार डाला गया। अभी 4 कत्ल आज अखबार और मीडिया बता रही है कि कानपुर में हुआ है। पूरे प्रदेश में इन्होंने जो कहा कि दंगा मुक्त हो गया, दंगे की हालत ये है कि पूरे प्रदेश को इन्होंने, अगर भय मुक्त कोई है तो सत्ता संरक्षित अपराधी, वो भय मुक्त हुए हैं। किसान सड़क पर है, वो अपना हक मांग रहा है। एलपीजी की कीमत रोज बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि सोचना पड़ रहा है कि 1 पाव डालें मोटरसाइकिल में कि 1 लीटर डालें। डीजल इतना महंगा कर दिया। खाद सरकार कह रही है कि हम जो डीजल और पेट्रोल का बढ़ा हुआ दाम है वो हम जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर रहे हैं। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे सड़क पर हम सभी चलते हैं, सड़क का टोल टैक्स लिया जा रहा है, और सड़क का टोल टैक्स लेने के बाद भी सड़कों की हालत चल करके देख लीजिए, आप भी चलते होंगे सड़क पर, कितनी बुरी हालत है। दूसरी चीज़, ये वैक्सीन जो दे रहे हैं, ये 40 रुपये लीटर डीजल का बढ़ा करके वैक्सीन कितने की दे रहे हैं, एक वायल कितने की आती है। ये 50 रुपया लीटर पेट्रोल पर बढ़ा करके गैस में 300 की गैस को 1000 तक पहुंचा दिए। ये उज्ज्वला का नाम लेते हैं कि हम उज्ज्वला देते हैं, लेकिन 300 की गैस को 1000 रुपया वसूल करने लगे। हर जगह सब्सिडी ख़त्म हो गई, कहीं सब्सिडी नहीं किसी को मिल रही है। तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है। हमारी सरकार में तो 18 लाख लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव ने बांटा था। आखिर 18 लाख लैपटॉप में 18 लाख में 30,000 का अगर गुणा कर दीजिए तो 54,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। इतने का लैपटॉप उन्होंने दिया, और वो रुपया कहाँ जा रहा है, ये कहाँ दे रहे हैं, किस जगह दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो किसान हैं वो किसान नहीं हैं, वो उसके पीछे कांग्रेस का दिमाग और विपक्ष की फंडिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि आपने वैक्सीन में भ्रम फैलाया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है। और पूरे कोविड के दौर में ये नकारा नहीं जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीन पे नहीं थे, लोगों की मदद करना। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कहते थे कि 11 बजे आते थे और ट्वीट कर देते थे, ट्वीट करना उनका काम था। वो अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ तक नहीं गए और उन्होंने भ्रम फैलाया। अपने मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अब्बा जान को उन्होंने टीका लगवा लिया और जनता को उन्होंने भ्रम फैलाया कि ये मोदी वैक्सीन है। ये जो भाषा बिगड़ी है मुख्यमंत्री की,
ऐसी भाषा का लोकतंत्र में कोई मतलब नहीं होता। मुख्यमंत्री अपने को सन्यासी कहते हैं, क्या सन्यासी की यही भाषा होती है? जो भाषा मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं उतने बड़े नेता के लिए, माननीय नेताजी के लिए, जो उनके अगर मैं कहूँ प्रधानमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री जी सदन में हमारे नेताजी को सबसे बड़ा नेता, देश का बड़ा नेता कहते हैं, और ये एक सन्यासी के चोले में रह करके इतनी खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनता इनके ऐसे भाषा से नाराज है, जनता इनके अहंकार से नाराज है, जनता इनके उस कार्यों से नाराज है जो जनहित में नहीं हो रहे। कोविड के दौरान इनका कहना है कि वो ट्वीट कर देते थे। आप बताइए कि मोर्चे पर सेना लड़ती है कि सेना नायक लड़ता है? सेना नायक रणनीति बनाता है, रणनीति बना करके सेना को बता देता है कि आपको किस मोर्चे पर लड़ना है, राइफल से लड़ना है, एलएमजी चलानी है, तोप चलानी है, या बम चलाना है, मिसाइल चलानी है, कौन सा शस्त्र कौन सा अस्त्र चलाना है वो सेना चलाती है। सेना में भी वो विंग अलग अलग बनी हुई है, उनके नीचे भी तमाम कमांडर होते हैं, छोटे कमांडर होते हैं, उनकी टुकड़ी के कमांडर होते हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है और अखिलेश यादव हमारे बहुत बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि उनके इस संगठन को वहाँ से ट्वीट कर देंगे तो 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी संगठन है या देश में जो समाजवादी संगठन है वो सक्रिय हो जाएगा। मोर्चे पर उनके सिपाही सक्रिय हो जाएंगे। रणनीति वो हमारे नेता हैं, वो फील्ड में उतर करके, फील्ड में कितनी जगह मोदी जी जा करके जो है, क्या नाम है, वो दिए थे, वैक्सीन लगाए हैं, कितने जगह योगी जी वैक्सीन लगाने का काम किए हैं।